नमस्कार दोस्तों। तो आज को देखिए हम बात करेंगे 14 जून के लिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का विशेष समाचार है। तो खबर यहाँ पे है कि पीएम आवास योजना उत्तर प्रदेश के कई जिलों से सामने आई ज़मीनी हकीकत, किस्त और वेरिफिकेशन को लेकर के जनता ने उठाया सवाल। तो इस तरह के कुछ है यहाँ पे मुरादाबाद, बाराबंकी, चित्रकूट और बहुत सारे जगहों के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी खबर है वो सारा चीज़ें हम आपको अच्छे से डिटेल से बताएंगे। देखिए खबर यहाँ पे लिखा हुआ है, टूडा ऑफिस में पेंडिंग काम से लेकर के जियो टैगिंग के बाद रुके पेमेंट तक राज्य के विभिन्न तहसीलों और ब्लॉकों से लाभार्थी की सीधा आप बीती। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या क्या बीत रहा है लोगों पे, सारा चीज़ दिया हुआ है, कब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सभी परेशान हैं, हमको भी पता है। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें अभी तक लाइक नहीं किए तो, और शेयर करें ताकि सभी लोगों को सही जानकारी मिले, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% सही जानकारी मिलता है। तो चलिए जो खबर है उस पर गौर करते हैं और धीरे धीरे करके सारा खबर को एक एक करके देख लेते हैं। खबर देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के धरातल पे मिश्रित परिस्थितियों देखने को मिल रही है। तो अलग अलग परिस्थिति दिख रहा है, हर तरह का परिस्थिति दिख रहा है, मिश्रित, ठीक है, मिला हुआ दिख रहा है। यहाँ यहाँ एक तरफ सरकार हर गरीब को पक्का मकान देने की संकल्प को दोहरा रही है, बार बार कह रही हम सभी गरीब परिवार को पक्का मकान देंगे। वहीं दूसरी तरफ राज्य के विभिन्न जिलों से लाभार्थी की गंभीर शिकायतें और सीधे सवाल सामने आए हैं, और लाभार्थी लोग अपना अलग ही सवाल कर रहे हैं, अपना शिकायत दर्ज कर रहे हैं। सरकार बार बार संकल्प ले रहे हैं कि सभी गरीब को पैसा देंगे, एक बार लिया फिर दोबारा लिया फिर तीसरा बार ले रहा है, और गरीब लोग जितने भी लाभार्थी लोग हैं वो बोल रहे ना पैसा मिल रहा ना कुछ मिल रहा है, अलग अलग शिकायत कर रहा है, सवाल कर रहा है, ठीक है। ग्राउंड रिपोर्ट और जनता से सीधे मिले फीडबैक के अनुसार कई क्षेत्रों में प्रशासनिक सुस्ती और वेरिफिकेशन प्रक्रिया में देरी के कारण लोग बेहद परेशान है। तो बहुत सारे क्षेत्रों में जो है प्रशासनिक जो अधिकारी लोग हैं वो लोग काफ़ी स्लो काम कर रहे हैं, सुस्त वे में, और वेरिफिकेशन प्रक्रिया तो पूरी तरह से देर ही है। बहुत लोगों का जियो टैग मई में ही हो गया है, लेकिन उनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है, वेरीफाइड उसको नहीं दिख रहा है। तो वेरीफाइड कैसे दिखेगा भाई, तो जैसे आप लोग स्टेटस देखते हैं वहीं पे वहाँ लिखा रहेगा वेरीफाइड, जियो टैगिंग वेरीफाइड या फोटो वेरीफाइड लिखा हुआ दिख जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। चलिए आगे जो बात है उसको भी देखते हैं। सबसे गंभीर स्थिति सहारनपुर से सामने आई है। तो सहारनपुर से जो लोग भी हैं कमेंट कर दें, जहां लाभार्थी के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा और आक्रोश देखा जा रहा है। यहां डूडा ऑफिस की कार्यप्रणाली को लेकर कई तरह की जानकारियां और शिकायतें साझा की जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले 6 महीना से अधिक समय से विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। तो सहारनपुर में बहुत सारे ऐसे लाभार्थी है जो 6 महीना से उनको कोई विकास ही नहीं दिख रहा है, मतलब पूरी तरह से रुका हुआ है। एक स्टेज दिख रहा है कि हाँ भाई अटैच है, इसके बाद आगे नहीं बढ़ रहा है, जियो टैग हो गया लेकिन वेरीफाइड नहीं हो रहा है, फोटो लेकर के तो चले गया लेकिन चढ़ाया नहीं गया है, लिस्ट तो बोल रहा है आ गया लेकिन ऑनलाइन दिख नहीं रहा है। ठीक, बहुत सारे ऐसे, और सहारनपुर का बहुत गंदा स्थिति यहाँ पे बताया जा रहा है, जिससे पात्र लाभार्थी कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। तो अब वो क्या ही कर सकते हैं, बार बार कार्यालय जा रहे हैं, ब्लॉक जा रहे हैं, डूढ़ा जा रहे हैं, और कुछ वो कर भी नहीं सकते ना, यही कर सकते हैं, और वहाँ भी उसको सही जानकारी नहीं मिल पा रहा है, तो इतना गंदा चल रहा है। वहीं आगे बात करें प्रयागराज से तकनीकी और प्रशासनिक तालमेल की कमी उजागर हुई है। तो यहाँ पे तकनीकी और प्रशासनिक तालमेल में कमी बताया जा रहा है प्रयागराज में, ठीक है। यहाँ मई महीने में बड़े स्तर पर जियो टैगिंग की प्रक्रिया तो पूरी तरह कर ली गई है, मतलब मई महीने में जियो टैगिंग का प्रक्रिया यहाँ पे पूरा कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद से लाभार्थी केवल बैंक खाते में पेमेंट ट्रांसफर होने का इंतजार कर रहे हैं। मतलब प्रयागराज का कहना है, प्रयागराज से, कि मई महीने में यहाँ पे जियो टैग हो गया लेकिन अभी तक उनको किस्त नहीं मिला है। और किस्त क्यों नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। फोटो तो चढ़ा दिया गया, ले गया है, लेकिन उसको चढ़ा के जब तक वेरीफाई नहीं किया जाएगा वो आगे कैसे बढ़ेगा, तो उसके कारण सब लोग परेशान है। इस प्रशासनिक देरी ने परिवार की मानसून से पहले छत बनाने की उम्मीद पर
पानी फेर दिया। सभी लोग सोच रहे थे कि बारिश स्टार्ट होने से पहले, मानसून शुरू होने से पहले छत बना लेंगे, लेकिन इस पे पूरी तरह से पानी फेर दिया गया है। आगे बात करें तो प्रशासनिक अधिकारियों का इस विषय पर कहना है कि बजट आवंटन और डाटा रीवेरिफिकेशन के कारण कुछ क्षेत्रों में आंशिक रुकावट आई है, जिससे जल्द ही दुरुस्त कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि उसको जल्दी किया जाएगा, लेकिन जल्द कब किया जाएगा इसके बारे में कोई बात नहीं कहा जा रहा है। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाभार्थी के बढ़ते सवाल इस व्यवस्था की गति पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। तो अधिकारी का तो यही काम है कि बार बार आगे का टाइम दे देना कि हम बजट आवंटन, डाटा वेरिफिकेशन के कारण क्षेत्र हुआ है, जल्दी इसको ठीक किया जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि ये भारत देश है और यहाँ पे बस बोला जाता है, किया कुछ नहीं जाता है। आगे बात करते हैं मुरादाबाद के बारे में, बाराबांकी के बारे में और चित्रकूट के बारे में। देखिए क्या है, सीधे अपडेट का इंतजार। यहाँ के लाभार्थी ने अपनी किस्तें और आवास की वर्तमान स्थिति को लेकर विभाग से सीधे तौर पर जवाब मांगा है। पारदर्शिता की कमी से शेष है, तो यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, बताने बोल रहे हैं आखिर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वहीं बात करें बाराबांकी फतेहपुर तहसील में रुकी किस्तें, तो फतेहपुर तहसील में भी रुका हुआ किस्तें, इसका भी बहुत लोगों से फीडबैक मिला है। फतेहपुर तहसील के ग्रामीण इलाकों से बड़ी खबर है। यहाँ के पात्र लोगों का कहना है कि सूची में नाम होने के बावजूद उन्हें पहले किस्त जारी नहीं की गई है, तो यहाँ अभी तक पहला किस्त भी नहीं दिया गया है। वहीं बात करें चित्रकूट का, तो अर्बन 2024 के आवेदन फंसे। सोचिए जो 2024 में किया था, 2025 में किया था, उनका भी आवेदन अभी तक फंसा हुआ है। चित्रकूट शहरी के क्षेत्र में आवेदन ने जमा किए गए आवेदनों में पैसे को लेकर के सवाल उठाए हैं, अभी तक फंड रिलीज नहीं हुआ। तो देखिए 2024-25 में ही आवेदन किया था, लेकिन अभी तक उसको कुछ नहीं मिला है। आगे कुछ जगहों के और के बारे में बात कर लेते हैं। सुल्तानपुर और ठीक है, बहराइच व महोबा। ठीक है, तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, अब लास्ट बार भी बोल रहे हैं, और लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए यहाँ क्या है, सुल्तानपुर लंबुआ नगर पंचायत, यहाँ पहली किस्त तो लाभार्थी को मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद होने वाली अग्रिम वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अटकी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ पहला किस्त मिला है और इसके बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, जिससे अगली किस्त पर संकट है, क्योंकि जब तक प्रक्रिया नहीं होगा कुछ हो भी नहीं सकता है। वहीं देखिए बहराइच व महोबा ग्रामीण शिकायतों है यहाँ पे कि बहराइच एशिया ब्लॉक के बाबा जफर सिसाइस गांव में पहले किस्त का अपडेट पेंडिंग है, यहाँ पे पहला किस्त को भी दिक्कत है। और महोबा में जय पनवाड़ी ब्लॉक के वेदों गांव से भी जनता ने अपनी समस्या दर्ज कराई है। तो कम से कम लोग सवाल उठा रहे हैं, तो अच्छी बात है। सभी लोग सवाल उठाइए, ब्लॉग जाइए और बार बार सवाल उठाने का कोशिश करें। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।